बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वोट की शरई हैसियत क्या है? वोट की शरई हैसियत बयान करने से पहले ये बात भी करता चलूँ कि कुछ अफराद इस शरई हैसियतें जो उलमा बयान करते चले आ रहे हैं, बल्कि शेखुल इस्लाम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने भी अपने एक रिसाले में 3 हैसियतें इसकी जो बयान फरमाई हैं, और कुछ अहबाब इसके ऊपर इश्काल करते हैं कि वो शरई हैसियतें कैसे बनती हैं कि उनमें तो वो शराइत उनकी नहीं पाई जा रही। तो ये एक अलग मौजू है, इस पर इंशाअल्लाह मैं अलग से एक क्लिप जो है रिकॉर्ड करवाऊंगा कि आया किसी चीज़ को जब शहादत कहते हैं, हम शफात कहते हैं, वकालत कहते हैं, तो क्या उसका पूरी शराइत का लिहाज करना उसके अंदर ज़रूरी होता है, या वो जो है कुछ शराइत पाई जाए, या लुग़वी एतबार से अगर कोई जो है उस पर इतलाक़ कर दिया जाए तो फिर भी उसको वो नाम, वो इस्तिलाह का नाम उसके ऊपर बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता, इसकी कोई मिसालें हैं या नहीं हैं। बहरहाल याद रखें, ये जो सिलसिला है वोट की शरई हैसियत का, तो वोट की शरई हैसियतें अगर हम देखें तो कई हमारे सामने आ जाती हैं उसकी ज़ाहिरी पोजीशन को देखते हुए। नंबर 1, वोट एक शहादत गवाही है। नंबर 2, वोट एक शफाअत है, सफारिश है। नंबर 3, वोट एक वकालत है। नंबर 4, वोट एक ताआवुन की सूरत है। नंबर 5, वोट एक फैसला है जो आप दे रहे हैं। नंबर 6, वोट एक कौमी हक और कौमी अमानत है जो आप सुपुर्द कर रहे हैं। नंबर 7, वोट एक मशवरा है जो आपसे लिए जा रहे हैं और आप दे रहे हैं। अब जरा तवज्जो फरमाएं, वोट एक शहादत है, सबसे पहले जो मैंने कहा गवाही है। गवाही के बारे में कुरान ने जो उसूल बयान किए उनमें से 2 बड़े उसूल ज़हन नशीन फरमा लें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त, कुरान कहता है ईमान वालो इंसाफ के ऊपर डटे रहो, जमे रहो। इसका तकाज़ा ये है शुहदा अलिल्लाह, गवाही देनी हो तो अल्लाह की रजा के लिए दो, पैसों के लिए, दुनिया के मफाद के लिए न दो, अल्लाह के लिए गवाही दो। और बिल क़िस्त से ये भी पता चला कि साफ सुथरी ठीक ठाक गवाही दो, झूठी गवाही जो है मत दो। वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन, चाहे इस सच्ची गवाही का नुकसान आपके अपने ज़ात पर, एहसासात और जज्बात पर पड़ता हो, अपने ज़ाती नुकसान पर पड़ता हो, नुकसान के हवाले से आप पर पड़ता हो, या आपके वालिदैन के ऊपर नुकसान पड़ता हो, या रिश्तेदारों पर, जो कुछ भी हो, लेकिन गवाही ठीक दो। और दूसरी जगह कुरान कहता है वअक़ीमु शहादत लिल्लाह, गवाही अल्लाह की रजा के लिए दो। और अक़ीमु, ठीक गवाही कायम करना गवाही को। और इसी तरह एक दूसरा उसूल कुरान बयान करते हैं वला तक्तुमुश शहादा, गवाही छुपाओ भी मत। ये भी नहीं है कि वोट देने से ये पीछे हट जाओ, नहीं देना जी। दूसरी तरफ से दूसरे बातिल परस्त सेकुलर तबके, वो तो अपने सेकुलर जमातों को सपोर्ट करते हुए आगे ले आए और आप ना करते हुए घर में बैठ जाएं, मजहबी वोट वाले। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है, गवाही छुपाओ भी मत। अच्छा, अब ये गवाही के बारे में कुरान ने हमें उसूल बता दिए। तो वोट एक गवाही है, देना है, सही देना है, देना भी है, सही देना है, ये इन आयात का मफहूम निकला। दूसरी चीज है शफाअत। शफाअत का मतलब सफारिश। कुरान कहते हैं मन यशफअ शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा, जो आदमी अच्छी सफारिश करता है उसको भी पूरा उसका ऐसा मिलता है। मन यशफअ शफाअतन सय्यतन यकुल लहू किफलुम मिनहा, जो बुरी सफारिश करता है तो उस बुरी सफारिश का भी पूरा हिस्सा पाता है। अच्छा, वो पाएगा उसका हिस्सा। तो अब जाहिर बात है, हम देखें सफारिश जिसकी कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, अगर सही कर रहे हैं तो फिर हमें भी उसका पूरा अजर सवाब इंशाअल्लाह, उसके अच्छे कारनामों का बदला हमें भी मिलेगा, वगरना फिर उसकी तबाही बर्बादी का वबाल हमारे ऊपर भी पड़ेगा। अच्छा, नंबर 3, वोट एक वकालत है। आप वकील बन के उसको जो है उसकी वकालत कर रहे हैं कि इसको ये हक मिलना चाहिए, ये इसका हकदार है। और कुरान कहते हैं वला तकुल लिल खाइनीना खसीमा, करप्ट लोगों के लिए आप झगड़ालू मत बने, उनकी तरफ से बातें मत करें, उनकी तरफ से वकालत नहीं होनी चाहिए। वला तुजादिल अनिल लदीना यख्तानून अनफुसहुम, उन लोगों की तरफ से वकालत न कीजिए, मत झगड़िए कि जो करप्ट हैं, खयानत करने वाले हैं अपनी जानों से, अपने नफ्सों से। और तीसरी जगह कुरान के साथ कहता है फमन युजादिलुल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामति अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला, क्या हम अब तो उनकी तरफ से वकील बन गए हो ना बातिल परस्तों की तरफ से, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के सामने कौन इनकी तरफ से लड़ेगा, झगड़ेगा, या इनकी तरफ से वकील बनकर आएगा, वहां पता चल जाएगा।
अच्छा, ये किस्म की धमकी है, डांट है कि ऐसे लोगों की तरफ से वकालत नहीं होनी चाहिए। हदीस में आता है ना, कोई आदमी अगर किसी कातिल का वकील बन के सामने आता है तो क़यामत वाले दिन उसके माथे के ऊपर साफ लिखा होगा वईदु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से दूर लानती वकील। अच्छा, इसी तरह जो है नंबर 4, ताउन। वोट एक ताउन की सूरत है, आप ताउन कर रहे हैं उसका, कि उसको आगे बढ़ा रहे हैं आप। और कुरान ने उसूल दिया, ला तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और तकवा के कामों में तावन होना चाहिए, बुराई और सरकशी के कामों में, गुनाह के कामों में तावन नहीं होना चाहिए, मत करो तावन। अच्छा, इसी तरह नंबर 5, ये एक फैसला आप दे रहे हैं उसके हक में कि ये आदमी ठीक है, सौदे का हकदार है, लायक है इसके। तो कुरान करीम उसूल देता है, वइदा हकमतुम बैनन्नासी अन तहकुमू बिल अदल, जब तुम फैसला करने लगो तो अदल के साथ, इंसाफ के साथ फैसला करो। अच्छा, हुक्म है, अमर है अल्लाह की तरफ से, और वो जो है ये वजूब की तामील के लिए आया हुआ है, वजूब वाजिब है। इसी तरह नंबर 6, वोट एक कौमी हक है, कौमी अमानत है, ये कोई जाती पर्ची नहीं है, अपना जाती सिलसिला नहीं है। और कौमी हक, कौमी अमानत, उसके बारे में, कोई भी अमानत है उसके बारे में कुरान कहता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह ताला तुम्हें आर्डर करता है किस बात का, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि तुम जो अमानतें हैं, जिसकी अमानत है वह अमानतें उसके अहल तक पहुंचाओ। तो अमानत, कौमी अमानत का ये वोट का मतलब ये है कि आप ऐसे आदमी को सामने लाएं जो उस ओहदे के लिए, उसके फराइज पूरे करने की लियाकत और अहलियत रखता हो, काबिल हो, और दूसरा दयानतदार हो, करप्ट ना हो, इस ओहदे का गलत इस्तेमाल करने वाला ना हो। तो इस वजह से इन चीजों को भी सामने रखना चाहिए। अच्छा, नंबर 7, वोट एक मशवरा है जो आपसे लिया जा रहा है कि आपके हल्के का नुमाइंदा कौन होना चाहिए। तो मशवरा ठीक आदमी के बारे में दें, क्योंकि हदीस में आते हैं अल मुस्तशारु मुअतमिनुन, जिससे मशवरा तलब किया जाता है वो क्या होता है, अमानतदार होता है, तो उसको सही मशवरा देना चाहिए। तो ये मैंने वोट की तकरीबन 7 हैसियतें आपके सामने मैंने रख दी हैं। अब अगर कोई आदमी वोट का सही इस्तेमाल करता है तो वो गोया 7 बड़ी नेकियां ले रहा होता है, और अगर कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसको सोचना चाहिए वो कहीं 7 गुना अपने पल्ले ना बांध रहा हो, और दूसरों की दुनिया बनाने के लिए, चौधराहट चमकाने के लिए, अपने कुछ जाती मफाद को हासिल करने के लिए, पता नहीं वो हासिल होता भी है कि नहीं होता, तो इंसान जो है अपने वोट का गलत इस्तेमाल कर दे तो ये यकीनन उसकी तबाही और बर्बादी का सबब बनेगा। अल्लाह ताला हमें इस्लाम का शऊर और फ़हम नसीब फरमा दे।